इसका 1 गिलास के रोज़ाना के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी और रंगत निखर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपी से लेकर आई हूँ वो है आड़ू का शरबत। अब आड़ू का जूस नहीं बल्कि आड़ू का शरबत पिएँ। एक ही दफ़ा बनाकर रख लें और पूरी गर्मी इस्तेमाल करें। जायके के साथ साथ सेहत भी पाएँ। आड़ू में विटामिन सी वाफर मकदार में पाया जाता है जो कि सेहत के लिए बेहद मुफीद है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमारे पास हैं आड़ू 1 किलो फ्रेश आड़ू। इनको धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर इसको काट लें। आड़ू को काटना ज़रा मुश्किल होता है, आप इसको दरमियान से छुरी के साथ कट करें और फिर दोनों हाथों की मदद से इसको मरोड़ कर अलग-अलग कर लें। अगर आप दोनों हाथों की मदद से इसे घुमाएंगे तो ये आसानी के साथ अलग हो जाएंगे। फिर छुरी के नोक के साथ इसकी गिठली जो है वो निकाल लें। गिठली निकालने के बाद आप इसको छोटे छोटे पीसों में काट लें। गिठलियों को एक साइड पर रखते जाएं और आड़ू जो है वो छोटे छोटे पीसों में काट लें। सारे आड़ू को इसी तरह काटने के बाद आप इसको ब्लेंडर में डालें। कुछ आड़ू ग्राइंडर में डालने के बाद अब इसमें आधा क्वार या 1 गिलास पानी शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। इनको 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि इनका छिलका जो है वो अच्छी तरह यकजां हो जाए और ग्राइंड हो जाए। फिर इसको छाननी के साथ या पूनी के साथ भून लें। सारे पानी को भुनने के बाद इसका छिलका जो है वो अलग कर लें। इससे पहले इसको चम्मच के साथ दबाकर इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निकाल लें। इसका पानी निकालने के बाद आप इसको चूल्हे पर रखें और इसमें आधा किलो चीनी शामिल करें। 1 किलो आड़ू में आप आधा किलो चीनी जो है वो डालें। चीनी आप थोड़ी सी जायके के मुताबिक ज़्यादा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको पानी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको पकने दें। जब ये पकना शुरू हो जाए तो इसमें सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद इसके दाने निकाल कर शामिल करें और साथ में काला नमक 1 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें सिरका 1 चम्मच शामिल करें। सिरका डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको पकने दें। जब आप इसको पकाएंगे तो इसके ऊपर जाग जो है वो आ जाएगी। इसको आप चम्मच के साथ उतारते जाएं। आहिस्ता करके इसकी जाग जो है वो अलग कर लें और शरबत को खूब अच्छी तरह पकने दें। जब शरबत जो है वो गहरा हो जाए तो इसको उतार कर ठंडा कर लें और फिर इसको एक बर्तन में या जग में निकाल लें। कुछ शरबत जो है आप बोतल में डालकर महफूज कर लें ताकि जब आपका दिल चाहे या आपको गर्मी महसूस हो तो आप थोड़ा सा शरबत डालें, ठंडा पानी डालें और आसानी के साथ इसको ड्रिंक करें। इसका 1 गिलास के रोज़ाना के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी और रंगत निखर जाएगी। खून जो है वो साफ़ और शफाफ हो जाएगा। अब आप एक जग में थोड़ा सा शरबत या 1 हिस्सा शरबत डालकर इसमें 2 से 3 हिस्से पानी शामिल करें और फिर बर्फ डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और आसानी के साथ इसको ड्रिंक करें। शरबत आप पानी में अपनी मर्जी के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक पानी थोड़ा या ज़्यादा डाल सकते हैं। देखें हमारे रेसिपीज जो है वो तैयार हो चुकी है। शरबत बहुत ही टेस्टी है और मज़ेदार है। एक दफ़ा आप बना कर रख लें, फिर आप इसको रोजाना इस्तेमाल करें। चंद ही दिनों में रिजल्ट आप खुद महसूस करेंगे। आप इसको मेहमानों को दें, बच्चों को स्कूल जाते हुए दें।